कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होता है और कुंडलिनी का स्वप्रेरकत्व कितना होता है। समतल वृत्ताकार कुंडली का प्रेरकत्व। ऐसे हमारे पास वृत्ताकार कई फेरों वाली कैसे कुंडली है। मान लेते हैं इसमें फेरों की संख्या n है और इसका रेडियस r है और इसमें करंट फ्लो कर रही है I। माना स्मॉल r त्रिज्या की कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है। कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय छत V बराबर μ0/4π 2π N I/R। μ0/4π 2π N/R। अगर 2π से 4π को काट दें तो यह हो जाएगा 1/2 μ0 N/R। इसके अंदर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है B × A। ये क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल है। कुंडली का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखिए B फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू B के जगह पर क्या होगा? हाफ μ0 N/R इंटू एरिया हो जाएगा इसका पाई r²। पाई r से e का कैंसिल। ये हो गया 1/2 μ0 N/I या पाई यहाँ कर दो π/2 यहाँ पर कर दे रहे हैं r। यह हो गया उस कुंडली से बद्ध फ्लक्स। हमें निकालना है इस कुंडली से बद्ध इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा। चालू कर लीजिए फाई इक्वल टू π/2 μ0 N/R। कुंडली से बद्ध फ्लक्स फाई बराबर π/2 μ0 N/R। कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होता है? N फाई बराबर L/I या L बराबर N फाई/I या L बराबर N/I इंटू फाई के जगह पर π/2 μ0 N/R। I से I कैंसिल L बराबर 1/2 पाई μ0 N² R। यानी किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। जितनी ही अधिक फेरों की संख्या होगी उतना ही अधिक उसका स्वप्रेरकत्व होगा। लिखेंगे अर्थात किसी कुंडली का
स्वप्रेरकत्व कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। रेडियस को बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक फेरों की, दो फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो स्क्वायर बढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर बढ़ेगा। अर्थात कर सकते हैं यल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, अगर त्रिज्या भी कांस्टेंट हो जाए उसकी कुंडली की, एक बार कुंडली बन जाए तो रेडियस तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन फेरों की संख्या बढ़ सकती है। तो यल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एक ही और भी नोट, कुंडली के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ को रख देने पर कुंडली के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ रख देने पर फ्लक्स बढ़ जाता है। फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाता है, जिससे कुंडली का स्वप्रेरकत्व भी बढ़ जाता है। अगर आ जाए कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाकर या कुंडली के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए। ऐसे कुंडली है, ऐसे इसके अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए, तो लौह चुंबकीय पदार्थ के रख देने से उसके डोमेन होते हैं वो एक साइड में हो जाते हैं। डोमेन के संरेखित होने से फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बढ़ जाता है। अब फ्लक्स के बढ़ने के कारण जो है स्वप्रेरकत्व भी बढ़ जाता है। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, ऐसे हमारे पास एक परिनालिका है और इस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होगा, मान लेते हैं इस परिनालिका की लंबाई l है, इसकी अनुप्रस्थ, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल ये है, इसमें बहने वाली धारा I है, इसमें फेरों की संख्या जो है वो कैपिटल N है, माना एक लंबी परिनालिका की लंबाई L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है। परिनालिका में फेरों की संख्या कैपिटल एम है। इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है
म्यू जीरो एन आई, स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन बाई एल। तो यह हो जाएगा बी बराबर म्यू जीरो कैपिटल एन आई बाई एल। परिणामिता के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर v इंटू ए, या फाई बराबर v की वैल्यू है म्यू जीरो एन आई ए बाई एल बाई एल। सभी फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स एन फाई बराबर एन इंटू फाई की वैल्यू म्यू जीरो एन आई ए बाई एल। परिणामिता में परिणामिता का स्वप्रेरकत्व एन फाई बराबर एल आई, या एल बराबर एन फाई बाई आई। एन फाई की वैल्यू है म्यू जीरो एन और एन का मल्टीप्लाई होगा एन स्क्वायर आई ए बाई एल इंटू आई से आई कैंसिल, तो एल बराबर आ गया म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल। यानी म्यू जीरो भी कांस्टेंट, एरिया है और ये लंबाई है। अगर एरिया और लंबाई एक बार कुंडली बन जाती है तो कांस्टेंट रहती है लगभग, तो कह सकते हैं कि परिणामिता का स्वप्रेरकत्व फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। या लिख सकते हैं आर एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यह है परिणामिता, किसी परिणामिता का स्वप्रेरकत्व। परिणामिता के अंदर अगर लौह चुंबकीय पदार्थ को रख दें तो यहाँ भी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व भी बढ़ जाएगा। प्रतिरोध इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको शार्प टीथ वेव आरी के दांत के समान तरंग से करते हैं व्यक्त, तो लिखते हैं आर से। इसका मात्रक क्या होता है ओम। एक होता है संधारित्र, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसको इस तरह से करते हैं ये लोग, ऐसे दो पैरेलल लाइन से। संधारित्र इसको सी लिखते हैं, इसका मात्रक होता है फैराड। ठीक ऐसे ही प्रेरक, इंडक्टर्स बोलते हैं इसको। इसको व्यक्त करते हैं ऐसे स्प्रिंग के आकार से या कुंडलिनी से। प्रेरक को लिखते हैं एल से और इसका मात्रक होता है हेनरी। इन तीनों पे एल है, एक एल है, ए सी है और आर है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टर्स, प्रेरक बोलते हैं इसको। दो हो जाएगा तो प्रेरकों बोलेंगे इसको। इस तरह से करते हैं।
भी दो तरह से जोड़ते हैं। पहला देखते हैं श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन, ऐसे दो हमारे पास प्रेरक हैं, इसका प्रेरकत्व L1 है, इसका प्रेरकत्व L2 है। इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ1 है, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ2 है। दोनों में प्रेरित धारा जो है समान एक ही दिशा में होगी और समान उत्पन्न होगी। तो लिखेंगे माना L1 व L2 स्वप्रेरकत्व वाले दो प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसी क्षण इनसे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ1 व Φ2 है। इनका तुल्य फ्लक्स Φ बराबर Φ1 प्लस Φ2। इनका तुल्य फ्लक्स होगा Φ बराबर Φ1 प्लस Φ2। दोनों प्रेरक में प्रेरित धारा I उत्पन्न होगी। पहली कुंडली से बद्ध फ्लक्स Φ1 बराबर L1 I। द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स Φ2 बराबर L2 I। इसलिए कुल फ्लक्स Φ बराबर Φ1 प्लस Φ2 है, L1 I प्लस L2 I। या Φ बराबर L1 प्लस L2 I, समीकरण नंबर 1। L1 व L2 प्रेरकों का तुल्य प्रेरकत्व L हो तो Φ बराबर Li, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से Li बराबर L1 प्लस L2 I, या L बराबर L1 प्लस L2। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो L बराबर L1 प्लस L2।